एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी, चैट बॉक्स। नो, chat box is open, please type yes, his voice is coming. Very good evening, very good evening, very good evening, very good evening. Walaikum assalam, thank you so much. Mic is okay, voice is clear. आज की लाइफ थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो सकती है और स्पेशल भी हो सकती है। अगर आप लोग मार्केट को देख रहे होंगे तो मार्केट के हालात कुछ चेंज हो गए सडनली फ्रॉम यस्टरडे। यस। और उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप लोगों ने, मैंने एक पोर्टल पे भी एक न्यूज़ पोस्ट की है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यूक्रेन ने जो अ, रशिया पे मिसाइल दागी है, उसके अगेंस्ट में रशिया जो प्लानिंग कर रहा है न्यूक्लियर, इस तरह की कोई डिस्कशन चल रही है मिडल ईस्ट में, तो थोड़ा सा एक हाई टेम्पर हॉट माहौल बन गया फिर से अगेन। जितना इम्पैक्ट था जो ट्रम्प ने क्रिएट किया था यूएस को लेके, वो तो खैर ठीक है, वो तो पॉजिटिव हो गया है, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल में मिडल, स्पेशली मिडल ईस्ट में पैनिकनेस सिचुएशन आ गई है। वार को और थोड़ा आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो ये इस वार ने एक लोगों के मन में, अगर इंटरनेशनल मार्केट देखेंगे, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देखेंगे या तीन चार मार्केट और उस तरफ के देखेंगे मिडिल ईस्ट के, तो वहां पर पैनिकनेस आ गया है। एंड पीपल आर पैनिक एंड दे आर इन्वेस्टिंग अगेन गोल्ड। गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ है ब्लूमबर्ग पे। अगर आप लोग ब्लूमबर्ग पढ़ते हैं तो वहां पर पूरे हेडलाइन दिए और उसके लिंक भी मैंने पोस्ट किए, तो अगर जाके देखेंगे तो यू विल गेट सम आइडिया कि क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। इस पे हमको फोकस करना जरूरी है मार्केट में। अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं तो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली यू आर इन ट्रेडिंग तो आपको हर एक चीज के बारे में अपडेशन तो जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब मार्केट अप ट्रेड जा रहा है, आपको लगता है कि मार्केट, क्योंकि पिछले लास्ट वीक पूरा डाउन था, तो हो सकता है इस वीक भी मार्केट डाउन जाए, तो वो एक गैम्बलिंग एटीट्यूड हो गया, चलो कहीं से बाय कर लो सेल कर लो। बट प्रॉपर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज लाइक दैट कि इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करना, दैट इज द करेक्ट ट्रेडिंग, राइट। इसके पहले कि हम लाइव स्टार्ट करें, इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और ये लाइव आप लोग के लिए ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। जितने भाई लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, दुनिया में जहां से भी देख रहे हैं, इस लाइव को देख के कोशिश करें कि अपना एक स्ट्रक्चर मैपिंग करें, और अपने स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद ट्रेड का प्लान करें, अपना एंट्री का प्लान करें, एग्जिट का प्लान करें, अपना एसएल का प्लान करें, स्टॉप लॉस का प्लान करें। उसके बाद ट्रेडिंग में उतरे। अगर आपको समझ में आता है तो ट्रेडिंग करें, अगर समझ में नहीं आता तो इसका मतलब आपको सीखने की और जरूरत है। 6 महीना, साल 2 साल इस मार्केट में इतना टाइम इन्वेस्ट करें और कोशिश करें सीखने की, उसके बाद इंटर करें इस मार्केट में। इसमें जितना एक्सपीरियंस है उतना कम पड़ता है। तो ये मार्केट इज द प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज्यादा होते हैं, जितना आप सीखते हो उस पर चांसेस, आपके परसेंटेज बढ़ते जाता है। कोशिश करें सीखने की, और मार्केट में कहीं काफी तरह के स्कैम है, उससे बचने की कोशिश करें। आज मॉर्निंग से ही हम देख रहे थे, जो इवन कल भी मॉर्निंग में भी मार्केट में अच्छा था। पैनिकनेस कल से ही मार्केट में। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की कोई न्यूज अगर आपको सुनने को मिले कभी भी कि अगेन सम कंट्री वॉर चालू हो गया, या उन्होंने मिसाइल डाल दी, या वो प्लानिंग कर रहे हैं ऐसा वैसा, तो ये समझ लेना कि मार्केट में पैनिकनेस क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद में कमोडिटी वाले जो एसेट है, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के जो कमोडिटी है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेंगे। और आई डोंट नो आप लोग कितने दिन से को सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब से आप जब भी देख रहे होंगे, जब से वार चालू हुआ है, जब से आपने देखा कि ये सब चीज़, जब भी जैसी ऐसी न्यूज़ आती है, मार्केट में पैनिक नहीं आता, एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन सेफेस्ट वे। तो मार्केट सबसे, क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया, उसको उठने को समय लगता है, लेकिन कमोडिटी के अंदर में लोग सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वे है। आज हम भी पूरी दुनिया के अंदर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना पहली सबसे फर्स्ट चॉइस है। देखते हैं मार्केट की सिचुएशन क्या है, और इंडेक्स के बारे में भी देखते हैं, गोल्ड के बारे में बात करेंगे, और बाकी अदर करेंसी के बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग में एक चार्ट आप लोगों ने शेयर किया था मैंने पोर्टल पे, और ये चार्ट आपने भी देखा होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बना था। ये मार्केट इस तरह अगर देखेंगे, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है ये। एक ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, दोनों चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। और जब अप ट्रेंड बनता है,
जो आप लोगों ने बेसिक वाला मार्केट स्ट्रक्चर का जो सेशन देखा होगा आपने, उसमें आपको यही चीज़ पढ़ाई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, देन अगेन मार्केट इज कंटिन्यूअसली ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते जा रहा है, हायर बनाते जा रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन कर रहा है, पुल बैक ले रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो इस तरह से मार्केट में, और जब मार्केट में बुलिश मार्केट अगर दिखे, अप ट्रेंड दिखे, तो हमको इस तरह चलना चाहिए, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, हम अपना बाय ले लें, नीचे में सेल लगा दें, फिनिश। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मार्केट में पैनिक से डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट पुल बैक लिया, हम सेल ले लें, पुल बैक लिया, हम सेल ले लें, पुल बैक लिया, हम सेल ले लें। तो ये मार्केट का है, दैट इज द ट्रेड, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग। और जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी सिचुएशन में सेल कर लेंगे, बाय कर लेंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे, तो अकाउंट को फंसा के बैठ जाते हैं। आज कुछ हम लोग कुछ न्यूज़ चैनल एनालिसिस कर रहे थे, जो लाइव आते हैं लोग, इंटरनेशनल बाहर के चैनल थे कुछ, तो जो लाइव आते हैं लोग, काफ़ी सारे लोग एक काफ़ी सारे निगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। वो बंदा कुछ ही बता रहा था, स्मार्ट मनी का इंडिकेटर लगा के उसके बारे में चीज़ें पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। तो इंडिकेटर लगा लगा के लोगों को ट्रेडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर लोग मान लीजिए कि 1200 का लॉस करके बैठा है, कोई 1000 का लॉस करके बैठा है, किसी के अकाउंट में 200 ही थे, 200 का लॉस कर दिया। तो दे डोंट नो द रिस्क मैनेजमेंट, दे आर गैम्बलिंग। लाइव आके सिर्फ अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं लोग, और अपने चैनल को इम्प्रूव कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो, उनका जो फोकस है अपना चैनल ग्रो करें, और जो भी उनका मकसद होगा। बट वहां मुझे कोई ट्रेडिंग का एजुकेशन नहीं दिखा, कोई एजुकेशनल एनवायरनमेंट दिखा भी। कोई नया बंदा आ गया मार्केट में, उसको आप बोलो ट्रेड ले लो, उसको नहीं मालूम कि रिस्क मैनेजमेंट कितना है, उसको नहीं मालूम कि लॉट साइज क्या लेना है, उसको ये नहीं मालूम स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, उसको कुछ भी एबीसीडी नहीं मालूम। उसको आ गया बंदा, लिंक भेज दिए ब्रोकर की, अकाउंट खुलवा दिए, एंड उसको जो ट्रेडिंग कर ले, बंदा बैठ के $1200 लॉस कर दिया। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट कुछ $1400 लॉस कर दिया। ऐसे हम लोग काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे आज बैठ के, और वो चैनल के बाहर का नहीं, हमारे आस पड़ोस का ही है। तो ऐसे इस तरह से चीजें एक्टिविटीज हो रही है, इसलिए मैं हमेशा पूछ करता हूँ, अरे भाई साहब, अगर नकल भी करना तो भी अकल की जरूरत है ना, थोड़ा एजुकेट तो हो जाओ। हमेशा लोग बोलते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो लोग अभी जो स्पेशली जो नए लोग हैं, थोड़ा इस सब चीजों से बच के रहें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि चीजें क्या हो रही हैं। अब यहाँ बंदा बोलते मार्केट अप ट्रेंड है, यहाँ से सेल कर दो, तो गलत चीज हो जाएगी ना। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से सेल, हम देख रहे थे यहाँ से सेल करवा रहा था वो 14, ये इस एरिया से, करीब करीब मैं 1 घंटे का चार्ट है, 15 मिनट का लगाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को मैं। वो बोल रहा था यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है, यहाँ से सेल बन रहा है, पता नहीं कितने बजे की बात है, ये आसपास की, यहाँ की आसपास की बात है। यहाँ से बंदा सेल करवा रहा था, और मार्केट ऊपर निकल गया। अब वहीं लोगों ने लिखा हमारा 1400, अभी $1400 का अकाउंट खोलने के बाद बंदा आधे घंटे के अंदर वॉश आउट हो गया। मतलब क्या लॉट साइज, लोगों को नहीं मालूम लॉट साइज, दैट इज ओनली फॉर द गैम्बलिंग। ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग। और ट्रेडिंग जो गेम है ना, पूरा पूरा माइंड का गेम है। ये तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। एफए पढ़ना पड़ेगा, एफए नहीं पढ़ेंगे तो ये इस तरह के जो वार के अपडेट है, हमको समझ में नहीं आएंगे एफए क्या होता है, किस तरह की चीज़ें पैनिकनेस मार्केट में आता है। तो ये हमको तो ये तो करना ही पड़ेगा। साथ साथ में पूरा माइंड को, अपने माइंड को एक्टिव रखना जरूरी है कि क्या करना है, कितना रिस्क लेना है। भाई साहब, अकाउंट में 100 रुपए पड़े, 100 के 100 डाउ पे नहीं लगाते, 1 रुपए का रिस्क लिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप, आज ही 100 के 200 बनाना, दैट इज द गैम्बलिंग टोटली। क्या हो गया भाई? अब आ रही है, प्लीज चेक इट, अभी आ रही है? आ रही है ना? चलो गुड। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप नए हैं तो आपको ये एटलीस्ट इतना तो मालूम होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री से लोग आते हैं, क्योंकि मैं सालों से देख रहा हूँ, लोग बड़े जोश जोश में आते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, अगले महीने आप ये लाइव में देखो, हजारों लोग आते हैं, मंथ और मंथ सीख सीख के जा रहे हैं, सैकड़ों लोग आके सीख सीख के जा रहे हैं, लेकिन लाइव में कितने लोग मिलते हैं? तो ये वही लोग हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ में चल रहे हैं। और जो लोग खत्म हो जाते हैं वो आके क्या करेंगे? अकाउंट वॉश आउट कर दिए तो अकाउंट आके क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं, ये चीजें हर जगह होती है। अगर आपके पास अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं, अपने
चीजों पे कंट्रोल नहीं है, जो कि मैं बात करता हूँ हमेशा रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी डेवलप, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप होने में मिनिमम टू मिनिमम 1 से 2 साल लगता है। इतना आसान नहीं है। ट्रेडर जितना बनना इतना आसान नहीं, बहुत सारी चीजों पर फोकस करना पड़ता है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, रोज सुल्तान साथ बैठता हूँ। एक ट्रेड, आज एक ट्रेड बनाया उसने, ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखो, एक ट्रेड बनाया एंड हाउ मच, 100 कितना, $32, $112 बना लिया, दैट इज बस, वो फिनिश होके बैठ गया खामोश। दैट इज व्हाट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक ही ट्रेड है। स्क्रीनशॉट भेजना सुल्तान। ये चीज है ट्रेडिंग, स्ट्रिक्टली मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम कर रहा हूँ। जो नई बैच मास्टरमाइंड के हाथ में ली, उनकी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। आराम आनंद चीजों समझो। जितना मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी चीजें समझ में आएगी, अपनी गलतियां समझ आएगी, और छोटी छोटी चीजों से काम करोगे, स्पीड हमेशा स्लो होगी। गाड़ी अगर गिरती है तो चोट नहीं आएगी आपको, अकाउंट वॉश आउट नहीं होंगे। बड़े अगर लॉट से रहेंगे तो अकाउंट वॉश आउट हो जाएंगे। तो मार्केट में इस तरह की चीजें हो रही है, इस तरह से चीजें बचेंगे जब जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे। मैं जनरली दिखाता नहीं, लेकिन आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करो इसलिए दिखाता हूँ। एक ट्रेड बनाया 26 से 50 पे, आज डेट भी देख लो, टाइम भी देख लो, 19 तारीख, और फिनिश, बस हो गया, सुकून से बैठे, हो गया आज का टारगेट पूरा। दैट इज वॉट इन रियल ट्रेडिंग। एक ट्रेड, काम खत्म। गलत ऐसा नहीं, कभी कभी 3 4 ट्रेड भी होते हैं। कल 3 4 ट्रेड हुए थे, नहीं मिले ट्रेड, मौका मिला, ऐसे लेट हो गया, 3 4 ट्रेड हुए, एंड ऑफ द डे यू विल इन प्रॉफिट। इस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। दैट इज फॉर द ओनली फॉर द आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सब चीजें दिखाता हूँ, और आपको एक प्रॉपर तरीके से, इसलिए कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। और माइंड का ही गेम हमेशा होता है। सब बड़े बड़े जो जितने भी एक्सपर्ट और ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के अलग अलग डिफरेंट, वो बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ द माइंड। इट्स नॉट अबाउट कि आपने टीए सीख लिया, स्मार्ट मनी सीख लिया, वो तो सीखना ही पड़ेगा, दैट इज द बेसिक। एफए पढ़ना ही पड़ेगा, दैट इज द बेसिक, बट गेम ऑफ द माइंड। जितना आप अपने माइंड को एक्टिव रखोगे, डेवलप रखोगे, कंट्रोल रखोगे, देन यू विल गेट इट। दैट इज व्हाट द ट्रेडिंग, दैट इज। और बाकी जो चीजें चल रही है मार्केट में, दैट इज द गैम्बलिंग। आज का टॉपिक भी ये डालेंगे, ट्रेडिंग इज, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, इस पे ज्यादा डिस्कशन हो गया है ना। सो मार्केट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द अप ट्रेंड दिख रहा है, देन यू विल गेट, उस ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को करो। मार्केट पुल बैक ले रहा है, नीचे आ रहा, मार्केट पुल बैक लेगा, यहां से बाय करो, नीचे में से लगा दो। जब तक मार्केट चल रहा है, जब तक हम भी इसके साथ में जाएंगे। जब मार्केट नीचे आ जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा, हम उसके साथ मार्केट में डाउन ट्रेड में आएंगे। तो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, अलाउ कर रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर का एरिया है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है, पुल बैक लिया है, यहाँ से आ गया, ट्रेड मिल गया, ठीक है, फिर आएगा, पुल बैक लेगा, ट्रेड लेंगे, देन ऊपर बढ़ना अपना, जो $5 $6 $10 जो भी टीपी आप टीपी ले, और उसको फिनिश। एक अपना टीपी हिट हो गया, फिर दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है हमको, एक टीपी हिट हो गया। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, जो मैंने करीब करीब 60 का एरिया है। और जब मॉर्निंग में पोस्ट किया था आप लोगों के पास, जब मार्केट इस करीब करीब इस एरिया में था, 20 के आसपास था मार्केट, अभी मार्केट 39 40 के आसपास आ गया, 37 पॉइंट समथिंग। तो ये जो एरिया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, और ये ओबी का एरिया है। यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है, यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी, एंड ऊपर पीयूआई बैठा हुआ है, ये पूरा जो हाई लिक्विडिटी एरिया है। तो मार्केट कैन मूव, ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, पूरी गैंग बैठी हुई है। अगर ये ऑर्डर फ्लो को आप देखेंगे, ये ऑर्डर फ्लो, तो ये पूरी पूरी यहाँ पर एक पूरी टीम बैठी हुई है सेलरों की, एग्रेसिव सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पर। और जो लोग यहाँ से नीचे से बाय करके बैठे हैं, बिकॉज ऑफ द जो आज का लेटेस्ट न्यूज का वॉर का अपडेट है, तो लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे। दैट इज द परफेक्ट एरिया फॉर द, जो लोग बैठे हैं या कल से लोगों ने ट्रेड ओपन कर रखा, तो दैट इज द परफेक्ट एरिया फॉर द टीपी। तो लोग यहाँ करेंगे बस। अदरवाइज हमको लगता है कि जहां भी हमको लगता है कि प्रॉफिट में, और आप जितना होल्ड कर पाओ, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका माइंड जितना आपको अलाउ कर रहा है, आपके इंट्यूशन जितना अलाउ करते हैं, यू कैन बुक योर प्रॉफिट। और मैं बोलता हूँ ऑलवेज बुक प्रॉफिट। अगर $5 के ऊपर अगर मार्केट चले गया, आपकी एंट्री की साइज ऊपर से, इसे आपने एंट्री ली है 50 से और वो 55 के करीब चले गया है ना, देन यू कैन बुक प्रॉफिट। या फिर अपनी उसको ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके एसएल को ट्रेल करो, ब्रेक इवन पे लेकर आओ, ताकि सडनली मार्केट अगर आपके अप डायरेक्शन, आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, आपने बाय में रखा, सडनली नीचे आया, बड़ा कोई स्पाइक आ जाए, तो देन आप सेफ रहोगे। आपको नो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाओ, राइट। जैसे जैसे होता है, धीरे धीरे ट्रेल करते रहे, $3 4 के डिफरेंस में ट्रेल करते रहे उसको, जहां तक प्रॉफिट लेना लेते रहे। बिल्कुल $2 को मत रखिएगा, क्योंकि ये पुल बैक लेके खराब कर देता है। एटलीस्ट $5 इज डिसेंट मार्जिन, ताकि मार्केट को एक मोमेंट मिल जाता है ना। तो ये है गोल्ड का अपडेट। एंड गोल्ड में आप जैसे जैसे आपको मौका मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके पुल बैक कर मिलता है, तो वैसे वैसे आप इसके अंदर में, ऐसे ही मिला है। अब ये
छोटे टाइम फ्रेम का एरिया है, दैट इज द ओबी, एंड पुल बैक दैट इज द पार्ट ऑफ इंडूसमेंट आल्सो। तो यहाँ से प्लान कर सकते हो आप, है ना, जब भी मार्केट में हो, जब तक मार्केट अप डायरेक्शन में है। यू नेवर नो कब से मार्केट कब रिवर्सल हो जाएगा, कब ऐसी कोई न्यूज आ जाएगी, बट जो अभी आज की जो लेटेस्ट न्यूज है उसके हिसाब से तो मार्केट अभी बुलिश ही नजर आ रहा है मुझे। एक दो दिन मार्केट, क्योंकि हो सकता है अब रशिया प्लान कर रहा होगा कुछ ना कोई मिसाइल दागने का, तो ये बुलिशनेस देखने को मिल सकता है हमको। और ऊपर में हमारे पास लिक्विडिटी भी है, इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास ड्रॉ किए गए जहां जहां मार्केट मूव कर सकता है। तो ये सब चीजें आप लोग करनी है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर की मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे देन यू विल गेट गुड ट्रेड। ये हमारे पास ऊपर में काफी सारे एरियाज हैं यहाँ पर हम इसके बारे में सोच सकते हैं ना। तो अगर कुछ पैनिकनेस और आया तो मार्केट को यहाँ देख सकते हैं हम, उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं। एटीएस से तो काफी दूर है, तो अभी उतना तो नहीं सोच सकते हम, बट यस, अगर कंटिन्यू चीजें पैनिकनेस रही मिडल ईस्ट में तो आप लोग थोड़ा सा बुलिश साइड ज्यादा सोचना। ठीक है, इंडेक्स को देखते हैं, इंडेक्स का क्या हाल चाल है। इंडेक्स तो वैसे अभी था आज कुछ परसेंटेज, मैंने एक न्यूज देख रहा था अभी, तो उसमें इंडेक्स अप था कुछ माइनर परसेंटेज। अभी इंडेक्स में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इंडेक्स ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव बना दिया इसने, एंड अब इसको अगर इस एरिया को तोड़ता नजर आता है इंडेक्स, ऑलरेडी इसने एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, ये एरिया को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब ये एक एरिया है, दूसरा एरिया और ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये कि फिर ये रिवर्सल हो सकता है, कुछ करेक्शन ले सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 7% ऊपर आया तो करेक्शन तो बनता है। जब भी कोई बड़ा मार्केट ऊपर जाता है तो करेक्शन दिखता है, करेक्शन दिखता है तो नीचे काफी सारे एरिया दिख सकता है। अगर आप लोग इसमें ट्रेड करते हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें सेल की सोच रहे हो तो आप सेल प्लान कर सकते हो इसके अंदर में। इस एरिया टूटता है तो यू विल गेट मोर कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंडेक्स के बारे में अपडेट। और इंडेक्स नेगेटिव दिख रहा है तो फिर गोल्ड में पॉजिटिविटी दिखेगी हमको। बाकी जो भी पैरामीटर आप लोग को बताया उस पैरामीटर पे आप लोग काम करें, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड का प्लान करें। यूरो यूएसडी, और अगर बड़े टाइम फ्रेम में मैं इसको देख रहा हूँ तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया के अंदर में है, अगर आप देखेंगे। यहाँ से कल हम लोगों ने बात किए थे, ऊपर भी गया, यहाँ तक गया, उसके बाद में फिर रिवर्सल नीचे आया, बट स्टॉप लॉस बहुत नीचे बताया था मैंने, तो ये बचा हुआ है अभी। बट ये नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में यूरो, यहाँ से अगर ट्रेड पकड़ा जाए ना, अगर आप इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखो ना, तो ये वीकली वीकली चार्ट देखो आप। अब ये वीकली चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है ये, और ये जो है ना बहुत वीकली इंपॉर्टेंट एरिया है। पर मैंने एक अलर्ट नीचे भी लगा रखा है, एक अलर्ट मेरा इस एरिया में, अगर यहाँ पर आता है कभी मार्केट तो एक अलर्ट मेरा नीचे भी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्विंग ट्रेड में, और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को मैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक स्ट्रैटेजी और है जहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे अब हमको लग तो रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और एक्चुअल में है भी, यहाँ से हम बाय का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए कि आप इसमें ट्रेड लेने वाले हो, और वो ट्रेड का साइज हो सकता है, मैं एक बार चार्ट देख लूँ। कैट क्यों 7 बजे, राइट। हाय नील, आई थिंक यू आर इन ट्रेन। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट की प्लान कर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको लेना नहीं है, मैं थोड़ा छोटा ही बोलता हूँ, नहीं तो आप 0.04 के लॉट साइज की प्लानिंग कर रहे हो, 0.04 के बड़े लॉट साइज से मुझे भी डर लगता है। अब आपको लगता है कि ये ट्रेड आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, राइट, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसका कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज, 25%, यहाँ यहाँ से लगा दो एक ट्रेड, एक ट्रेड यहाँ से लगा दो ना। अगर फ्यूचर में आपको एक मौका मिलेगा नीचे आता है तो फिर आप उसके लिए 25% बचा के रखो, इस तरीके से। एंड फिर ऊपर मार्केट जाता है, आपको कंफर्मेशन में छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता नजर आ रहा है, फिर इस तरह से आप चीजें स्टेप बाय स्टेप, ताकि क्या होगा कि आपके पूरा स्टक ना हो जाओ इसमें।
इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो ताकि ये ट्रेड आपसे मिस ना हो, और छोड़ दो इसको ना, 15 दिन 20 दिन के लिए इसको थोड़ा छोड़ दो, एक अच्छा हो सकता है। तो ये तरह तरह की स्ट्रेटेजीज होती है जो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इसको फॉलो करना जरूरी है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी इसमें हो सकती है कि यूरो के लिए स्पेशली अगर वीकली चार्ट देखे तो एक अच्छा कैंडल बन रही है इसमें, एंड इंडेक्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड सेम टाइम न्यूज भी आ गई है तो सोने पे सुहागा, राइट। तो यूरो अभी बुलिश हो चुका है। ठीक है, अब इस एरिया में ये होल्ड कर रहा है, इस एरिया में, यहाँ से इस एरिया के ना रीटेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया है ना, डबल टॉप ट्रिपल टॉप सब, डबल डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम सब कुछ बन चुकी है। तो ये हो गया है, तो यहाँ से इसमें लिया जा सकता है। बाकी तो ठीक है, इससे जैसे इंश्योरेंस है, जैसे हम स्टॉप लॉस जो है हमारा इंश्योरेंस है, हमारा फंड का इंश्योरेंस हमारा स्टॉप लॉस है, तो अपना इंश्योरेंस कवर जरूर लें, बिना इंश्योरेंस के काम ना करें। तो इंश्योरेंस कवर अपना, स्टॉप लॉस इज द इंश्योरेंस, राइट। जीबीपी के अंदर भी अच्छी दिख रहा था वीकली में, अगर मैं जीबीपी को देखूं मैं तो इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इंपॉर्टेंट एरिया पे था ये, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे है। बिल्कुल वीकली सपोर्ट पे बिल्कुल मार्केट बैठा है, और वहीं पर मार्केट ने किया। मार्केट जिस तरह से वीकली एरिया होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होते हैं, तो ये भी एक एरिया पुल बैक का एरिया है। और आज की जो न्यूज आई है वो भी जी इसको जीबीपी को सपोर्ट नहीं मिला, ये 7 8 महीने 9 महीने में आती है, लास्ट लास्ट ईयर एंड में न्यूज आई थी, और शायद आज न्यूज आई है ये। तो ऐसी न्यूज ईयरली न्यूज भी बोल सकते हैं, ईयरली न्यूज आती है। तो इस तरह की कोई न्यूज आती है तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट वो न्यूज नेगेटिव हो गई तो ये हो सकता है कि ये और देखने को मिले, बट बॉटम में है, एक चीज ध्यान रखो, ये बॉटम में है, और जो चीज बॉटम में होती है आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देके जाती है, रिटेस्ट नजर बनाए रखो, और जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसके अंदर एंटर करो, ट्रेड करो। तो दैट इज द प्रॉपर ट्रेडिंग, यहाँ से होगी तो प्रॉपर तरीके की ट्रेडिंग होगी, दैट इज नॉट अ गैम्बलिंग। जीबीपी जेपीवाई की हालात है, जीबीपी जेपीवाई थोड़ा सा डाउन आया है 2 दिन से, करीब करीब $4 का डाउन गया हुआ है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डाउन का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, आप भी इसको एंजॉय करो, डाउन जा रहा था वो, ठीक है एंजॉय करो। एंड क्योंकि आज की न्यूज़ नेगेटिव है इसलिए जीबीपी और नीचे आ गया देखने को मिल गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है जीबीपी डाउन अगर जा रहा है तो ये भी आपको डाउन में ही देखने को मिलेगा, उस तरीके से एंजॉय कर सकते हो आप इसको। सेल के बारे में सोचो, इसके बारे में जैसा ट्रेंड है, जैसा उसका सेंटिमेंट है, जैसा वो उसका स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है, हम उस स्ट्रक्चर के साथ बहेंगे, वी कैन फ्लो एज पर द स्ट्रक्चर। और आज जो कैट वगैरह न्यूज करते हैं, कैट की न्यूज आज है ना, कैनेडियन डॉलर की न्यूज है आज, जो लोग कैट के अंदर में ट्रेड करते हैं। बॉटम बॉटम टू टिल टॉप टू बाय। जनरली क्या हो गया था एक सेशंस के अंदर में, एक कॉन्सेप्ट यही है कि बॉटम टू बाय एंड टॉप टू सेल है। तो सम टाइम लोग उल्टा उल्टा कर देते हैं, और अभी हुआ भी लोगों से, जब मार्केट ऊपर था तो लोगों ने टॉप में जाके बाय किया हुआ है, लोग स्टक हो गए, और जब मार्केट नीचे आ गया तो नीचे में लोगों ने सेल कर दिया है। तो हमेशा कोशिश करें कि देखिए कि गोल्ड या कोई भी करेंसी टॉप में है या बॉटम में है। तो बॉटम में है तो देयर इज ए बाय अपॉर्चुनिटी फॉर बाय, एंड टॉप में तो हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है ना, 80 के आसपास। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट डे बाय डे आपको सिखाता है, और ये मार्केट में हमको सीखना जरूरी है। जब हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हमारा फोकस सीखने पे होगा, एक टाइम पीरियड बना के हम सीखने पे फोकस रहेगा कि हम 1 महीना 15 दिन 2 महीना 6 महीना सिर्फ सीखने पे फोकस करते हैं, देन यू विल गेट इट। आराम से आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, एनालिसिस मोड में रहेंगे आप। और आपने अगर ट्रेड ले लिया फिर कुछ समझ में नहीं आता। अगर अभी आप ट्रेड ले लो, मैं कितना ही बोल दूं, आपके सब ऊपर से निकल जाएगा, क्या चीज़ है ना, छोड़ो। फिर आपको लगेगा कि मैंने बाई लिया तो मार्केट ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, अगर सेल लिया तो मार्केट नीचे आया नीचे आया, बस वही चलता रहेगा दिमाग के अंदर। फिर आप उसी लेवल पे उसी वे में सोचोगे, उससे हटके नहीं सोचोगे। हमने अगर बाय का ट्रेड लिया तो हमको मार्केट में दोनों तरफ
बारे में सोचना है। इसलिए मैं नीचे के एरिया आपको दिखाता हूँ और ऊपर के एरिया भी दिखाता हूँ, ताकि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी मार्केट अगर जाएगा तो क्यों इधर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट इज द लाइव ऑफ द टुडे, ये आज की लाइव थी। और आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और जो लोग यूट्यूब पे स्पेशली देख रहे हैं लाइव को या देखेंगे आपको, तो कोशिश करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि मैं अपकमिंग वे में जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका बेनिफिट्स आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि नया साल हमारे पास बहुत करीब है, ऑलरेडी 11 पर नवंबर इज गोइंग ऑन। दिसंबर के बाद जनवरी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए काफ़ी सारे कंटेंट जमा कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आपको सर्व करूँगा ओनली फॉर द यूट्यूब पे करूँगा, सब यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। तो उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। सो दैट्स वाई अपने दोस्तों को, जितने भी लोग हैं, सबको चैनल के बारे में बताओ और कोशिश करो कि जितना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस लेकर आओ। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज की लाइव। और मिलेंगे आपके साथ कल, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। फंडेड अकाउंट जो है वो कंपनी देती है, अपना एक वीडियो है ना, उस पे जाके चैनल पे जाके वीडियो है फंडेड अकाउंट का, प्रॉप अकाउंट करके एक वीडियो बना है, काफी दिन पहले, 2 1 महीने पहले बनाया था, जाके देखिए आप। पूरा नॉलेज हो जाएगा, एक वर्ड में क्या, पूरा जाके हो जाएगा। देखिए, जब आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाती है तो फिर लोग आपको, कंपनीज जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, 90% तो स्कैम है इसके अंदर में, फंसना मत। लेकिन हाँ, कोई अच्छा जैसे ब्रोकर है, वो अगर कोई ऑफर कर रहा है तो ठीक है, लेकिन सीखने के बाद इंटर करना, अदरवाइज उसकी जो फीस होती है, सब्सक्रिप्शन फीस, वो वेस्ट हो जाएगी आपकी ना। तो उसके लिए भी सीखना जरूरी है, बड़े अकाउंट के लिए। चलो न्यूज़ देख लें, न्यूज़ देखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।